नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल जिसका हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया है उसकी, और इसके अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे वीडियो के अंदर कि कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस चीज पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, और इसी के साथ साथ क्या क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्या इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी यानी कि किस दिन एग्जाम हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो एसएससी ने हाल फिलहाल में जो आपका सीएचएसएल है इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है, और इसके अंदर आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है 3712, जो कि काफी ठीक ठाक है ना, कि ये नंबर पहले काफी गिर चुका था लेकिन अब ठीक ठाक वैकेंसीज के साथ इन्होंने निकाला है। तो 3712 इसके अंदर वैकेंसी है। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हुआ था 8 अप्रैल। इसी के साथ साथ बात करूं मैं लास्ट डेट की, तो वो है आपकी 7 मई, यानी कि आप 7 मई तक इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ऑफिशियल साइट जो है ना ssc.gov.in, इस पे जाके आपको इस फॉर्म को भरना है। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि किसी और ऐसी वैसी साइट पे जाके मत भर देना फॉर्म, है ना। जो ऑफिशियल साइट है उसी को क्लिक करना। बहुत सारे जो पेजेस होते हैं, बहुत सारी लिंक्स होती है वहां पे दी हुई होती है, तो आपको जो ऑफिशियल साइट है वहीं पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन करना है पहले, फिर उसके बाद जो फॉर्म होगा उसको फिलअप करना है। अब इसी के साथ साथ जब बात करते हैं हम इसके पेपर की, तो पेपर जो होता है वो 2 टीयर में होता है। एक होता है आपका टीयर 1, एक होता है आपका टीयर 2। अब जो टीयर 1 है, टीयर 1 की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है जून और जुलाई के बीच। तो आप ये मान के चलो कि जो जून एंड है वहां तक आपका ये एग्जाम जो है इसके होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके इलेक्शन जो है वो भी खत्म हो लेंगे और ये जो एग्जाम होगा वो भी हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ रही बात टीयर 2 की। अब टीयर 2 की यहाँ पे लिखा हुआ टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी बता देते हैं। आप ये मान के चलो कि यदि ये जून में होगा ना, जून जुलाई में, तो आप ये मान के चलो कि ये सितंबर एंड तक, जो है सितंबर एंड या फिर जो अक्टूबर की शुरुआत है तब तक आपका ये जो एग्जाम है वो हो लेगा। यानी कि मैक्सिमम आप ये मान के चलो 2-1 महीने का आपको बीच में टाइम मिलेगा। वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जो इसके अंदर सीएचएसएल का खासतौर पे पेपर होता है, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सारी अपनी एक साथ तैयारी करके जाना। इसी के साथ अगली बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। उससे पहले एक दो जो डाउट रहते हैं वो रहते हैं एज को लेके। तो एज के लिए आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो एज मांगी गई है वो मिनिमम 18 है। 18 से लेके जो 27 साल के लोग हैं जनरली वो जो होते हैं सीएचएसएल का एग्जाम है उसे दे सकते हैं। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अभी जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि उन्हें 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 12th पास। इसी के साथ अगली बात करते हैं वो टीयर 1 और टीयर 2 की। उससे पहले जो इसकी जॉब प्रोफाइल रहती है, यानी कि कौन सी जॉब मिलती है इसके अंदर आपको, तो इसके अंदर खास तौर पे 2 ही होती हैं। एक तो होती है आपकी क्या, एलडीसी की, और एक इसके अलावा होती है डीईओ की। एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और डीईओ जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। यही इसके अंदर पोस्ट रहती है। इसके अंदर जो एग्जाम होगा ना दोनों का सेम ही होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम अलग अलग होगा। बस जो अंतर आएगा वो आएगा टाइपिंग के अंदर, वो भी हम देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं इसके अंदर जो टीयर 1 आता है उसके अंदर क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितना टाइम मिलेगा। तो वही इसके अंदर 4 आपके पोर्शन होंगे जिनमें पेपर पूछा जाएगा। सबसे पहला होगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश के होंगे 25 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का होगा, 50 का, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर। अगला जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं रीजनिंग, ये रहेगी। रीजनिंग जो होगी 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 मार्क्स के, और कितने की, 50 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो 50 मार्क्स की रीजनिंग हो गई। अगला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि इसके अंदर जो आती है आपकी वो क्या है, मैथ्स। मैथ्स जो है वो कितनी है, 25 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स की, 50। अगली आ गई आपकी जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीएस। इसके अंदर सारा सब कुछ आ गया आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, है ना, जनरल साइंस, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। और ये कितनी आती है, इसके भी आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कितने का हो गया, ये हो गया आपका 50 नंबर। अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि ये आपका टीयर 1 है। ठीक है, हमने सिर्फ टीयर 1 की बात करी है। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, गलत के लिए माइनस हो जाएगा 0.5, यानी कि आधा नंबर घट जाएगा। टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट या फिर 1 घंटा। वो जो 80 मिनट है वो अलग लोगों के लिए, यानी कि जो
पीडब्ल्यूडी या उसमें कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 80 मिनट टाइम, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यानी कि जो ज्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 60 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो कट ऑफ वगैरह जो है उसका बहुत सारे एनालिसिस वगैरह की वीडियो बन जाती है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जो इसकी कट ऑफ है अभी बता देता हूं वो आपकी कितनी रहेगी। आपको मान के चलो यदि आप यूआर में हो ना तो 150 प्लस तो जाएगी, 150 प्लस रहेगी, यानी कि आपका यदि सेफ स्कोर की बात करूं तो वो रहेगा आपका 160-65। यदि आप इतने नंबर लेके आते हो 160-165 तब जाके आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। तो आप इसकी जो तैयारी है वो ठीक से करके चलो। सारे के सारे जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम। यदि किसी ने सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रखी है तो सीएचएसएल का भी फॉर्म भरते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है सारा तरीका वो सेम है। अब इसके बाद अगली बात जो हम करते हैं वो करते हैं किसकी, वो करते हैं टीयर 2 की। अब टीयर 2 की इन्होंने तो डेट बताई नहीं है, इन्होंने कहा कि टू बी नोटिफाइड लेटर, लेकिन आप ये मान के चलो कि इसका जो टीयर 2 है वो 2 महीने के अंदर हो लेगा। जिस दिन टीयर 2 होगा उससे गिन लेना 2 महीने के अंदर ही आपका जो टीयर 2 है वो हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। कैसे, सबसे पहला मॉड्यूल सेक्शन 1 जो है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर है आपकी सबसे पहले तो आती है 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, वहां पे 25-25 थे, और एक क्वेश्चन जो है वो कितने का है, वो है 3 नंबर का। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये कितने नंबर हो गए, 180 नंबर हो गए, और टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा। अब ये जो 1 घंटा है ये पूरे मैथ और रीजनिंग के लिए मिलेगा, यानी कि मैथ और रीजनिंग अब आपके ऊपर है कितना भी चाहे आप टाइम दे लो। यानी कि जनरली जो लेके चलते हैं बच्चे वो 20 मिनट रीजनिंग 40 मिनट मैथ करते हैं। अब वो आपके ऊपर, आप करने को पूरे 1 का 1 घंटा मैथ में ही दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दोनों के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 1 घंटा। अब इसके अंदर जो एक क्वेश्चन है उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। अगला है इसके अंदर, वो क्या है, इसके अंदर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर क्या आती है, आपकी इंग्लिश आ जाती है और इसी के साथ साथ जीएस आ जाती है। इंग्लिश की जो यहाँ वेटेज है वो है 40 नंबर, यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है वो पूछी जा रही है इंग्लिश। और 20 क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो आपके रीजनिंग। अब टोटल मिला कितने हो गए, ये भी 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, कितने हो गए, ये हो गए आपके 180 मार्क्स। अब इसके लिए भी जो आपको टाइम मिलेगा ना वो मिलेगा अलग से 1 घंटा, इसके लिए अलग से 1 घंटा मिलेगा इंग्लिश और जीएस के लिए। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप कितना भी जितना मर्जी चाहे टाइम देना चाहो उसको सेक्शन को दे सकते हो। अब इसमें जो सेक्शन 3 है वो है आपका क्या, वो है कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज का कितना है, वो है आपके 15 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएंगे, 45 मार्क्स के। अब यहां पे ये बात ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहली बात कि जो टीयर 1 है, टीयर 1 है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, मतलब कि आपको सिर्फ उसकी कट ऑफ क्लियर करनी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मान लो कट ऑफ, सपोज करें हम कट ऑफ गई है 155, तो यदि आपके 155 नंबर आए हो तो भी बात बराबर है, आपके 200 ही नंबर क्यों ना आए हो तो भी बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कट ऑफ क्लियर हुई है, आप टीयर 2 में बैठ सकते हो, यानी कि टीयर 1 के नंबर काउंट नहीं होंगे। मेरिट जो है पूरी की पूरी, यानी कि जिस पे जॉब लगती है वो सारी की सारी लगेगी एकमात्र टीयर 2 पे। टीयर 2 जो है सिर्फ इस पे लगेगी, तो इस चीज को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। और किन पे लगेगी, ये जो 360 नंबर है ना इन पे लगेगी। इसके अंदर ये जो कंप्यूटर भी है 45 नंबर का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग कर। अगली जो चीज है वो है क्या आपकी, वो आपकी टाइपिंग। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो डीईओ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसकी टाइपिंग होगी 15 मिनट, और जो टाइपिंग टेस्ट है एलडीसी या फिर जेएसए के लिए, उसके लिए टाइपिंग होगी 10 मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डीओ के लिए कम चाहिए, बल्कि उसके लिए ज्यादा चाहिए। डीओ जो है इसमें आपकी जो स्पीड मांगी जाती है वो ज्यादा मांगी जाती है और टाइपिंग भी ज्यादा कराई जाती है। एलडीसी में उसके मुकाबले मामला थोड़ा हल्का, यानी कि इसके अंदर टाइपिंग जो है वो ठीक ठाक चल जाती है। तो इसीलिए यदि कोई जो प्रिपरेशन कर रहा है वो अभी से ही अपनी टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो करनी शुरू कर दे। ठीक है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि आप कौन सी चीज कहां से तैयार कर सकते हो। सबसे पहला जो सेक्शन है हम लेके चलते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स जो है, मैथ्स के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि आपने जहां से भी कहीं से भी जो कोर्स है आपका वो कंप्लीट किया हुआ ना जरूरी है। यानी कि आपका एक बार तो कोर्स निमट गया हो तभी जाके बात बनेगी। यदि आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो आप ये मान के चलो इस पेपर को क्लियर करने की अब आपकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, बाकी भगाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप इतने टाइम में कर लोगे, उतने में कर लोगे, लेकिन समय लगता है तैयारी करने में। अगली जो बात है
यदि आपका ये पूरा हो गया तो अब आपको जो शुरू करना है वो करना है मॉक टेस्ट देने। और मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? फुल लेंथ। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ एक सेक्शन का देते रहते हैं। सेक्शन का देना अच्छी बात है, लेकिन रोज का कम से कम एक मॉक देना जरूरी है, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अगली चीज है, इसका सारा का सारा आपका कोर्स पूरा होना चाहिए। सारा कोर्स पूरा होने का मतलब है कि जो 90% सिलेबस है वो पूरा हो, और खास तौर पे जो 50% हाई स्कोर यील्डिंग एरियाज यानी कि जब जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर होने चाहिए। जैसे कि आप यदि प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टाइप के ही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने। अगली बात है आपकी टाइपिंग। यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सबकी सेम स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब इसके अंदर इसी के साथ साथ जो बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उन्हें लगा लो। आप ये मान के चलो कि और बढ़िया प्रिपरेशन करनी है, एसएससी के जितने भी पेपर हुए ना पिछले 3 साल में, उठा लो, नेट पे दुनिया भर की पीडीएफ मिलेंगी, उठाओ और करने शुरू कर दो सारे सॉल्व। यदि आपने ये कर लिए तो आप ये मान के चलो आपका पेपर तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रैंक चाहे कुछ भी बने, पेपर क्लियर करने लायक आप बन जाओगे। अगली बात टाइपिंग। तो टाइपिंग की प्रिपरेशन यदि आपने कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी तो अभी से ही शुरू कर दो। और इसके लिए बहुत सारी चीजें, जैसे टाइपिंग मास्टर है, ये आप डाल सकते हो। उससे पहले क्या करना आपको, आपकी जो फिंगर सेटिंग होती है यानी कि जो आपकी उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पे किस तरीके से सेट होती हैं, पहले वो करनी सीख लो। नेट पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो सीधा, बहुत सारी दुनिया भर की साइट आएंगी, किसी को भी खोलो, और डेली की इसके अंदर आपको कम से कम 30 मिनट टाइपिंग करनी अभी शुरू कर देंगे यदि आपने शुरुआत नहीं कर रखी। इसके अंदर क्या करना आपको, जो जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारा पोर्शन है, इसके लिए एक तो आपको रोज मॉक लगाना है, रोज फुल लेंथ मॉक। इसी के साथ साथ मैथ जो होती है, मैथ को रोज का 1.5 घंटा। इसी के साथ साथ 30 मिनट आपको देने हैं रीजनिंग को। इसी के साथ आपको 1 घंटा देना है किसको, 1 घंटा देना है ग्रामर प्लस वोकैब। और इसके बाद रही बात जीएस की, तो जीएस को भी आपको देना है 1.5 घंटा, ठीक है। एक एक करके सब्जेक्ट उठाते हुए चलो और सारी की सारी प्रिपरेशन करो। यदि आपने तैयारी कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो अपना फुल जोर लगा के अभी तैयारी करना शुरू करो। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम रखते हैं इतना ही। यदि आपका इस एग्जाम को लेके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ऑफिशियल साइट है, उसी पे जाके भरना है, 100 रुपए दाम है फॉर्म। और जो फोटो वगैरह है वो अपनी लेटेस्ट लगाना, और जो फोटो का साइज दे रखा हो उसी फॉर्मेट में लगाना। कोई बहुत सारे लोग होते हैं धुंधली फोटो लगा देते हैं, साइन नहीं दिख रहे होते, ऐसी गलतियां मत करना, उसको लेके एंड में जाके एग्जाम फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम रखते हैं इतना ही। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।